हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है के मैप। किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए और आप कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि हमें किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई क्यों करना है, क्योंकि इससे एक तो हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम यूज़ होंगे, ओके, और स्पेस हमारा कम यूज़ होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस आते हैं उनको हम पहले ट्राई करते हैं कि हम क्या उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हम उन्हें लेस नंबर ऑफ टर्म्स में या हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसी पर्टिकुलर टर्म में कम कर सकते हैं। तो ऐसा हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप। के मैप को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स समझेंगे, और वो टर्म्स क्या हैं आपके, लाइक एसओपी, पीओएस, की सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में समझा था। अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी दो टाइप इन द सेंस आप ये कह सकते हैं, दो फॉर्म्स होती हैं। एक होती है आपकी कैनोनिकल फॉर्म और सेकंड होती है आपकी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। उसके बाद मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हम टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल और फोर वेरिएबल के मैप सॉल्व करेंगे, दोनों ही कंडीशंस के लिए, मीन सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम एक या दो लेक्चर्स में फिनिश करेंगे, ओके। तो ये कनेक्टेड हैं सारी चीज़ें एक दूसरे से, इसलिए मैंने आपको ब्रीफ कर दिया स्टार्टिंग में ही कि आई होप ये दो लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैनोनिकल एसओपी फॉर्म क्या होता है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए जैसे एग्जांपल भी है। तो आपके पास कोई तीन लिटरल्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, पी क्यू आर, ओके, और आपको कोई फंक्शन गिवन है। इसमें देखिए पी डैश मीन्स पी कॉम्प्लीमेंट पी बार क्यू आर प्लस पी क्यू बार आर प्लस पी क्यू आर बार प्लस पी क्यू आर। तो ये कोई फॉर्म गिवन है, आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन है। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है? कैनोनिकल फॉर्म कहती है कि आपके हर एक टर्म में, देखिए मैंने आपको बताया था टर्म क्या होता है। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो हर एक टर्म में, ये एक टर्म है, इसमें सारे इनपुट वेरिएबल्स होने चाहिए, मतलब सारे लिटरल्स होने चाहिए। तो देखिए ये फंक्शन है किसका, बेसिकली इट इज अ फंक्शन ऑफ पी क्यू आर। तो आपके हर एक मिन टर्म में, सॉरी, हर एक टर्म में जो भी यहाँ लिखा हुआ है वहाँ क्या होना चाहिए, पी क्यू आर। और अगर ऐसा है तो ये आपका जो एक्सप्रेशन गिवन है ये आपका कैनोनिकल फॉर्म में है, ओके। तो अगर आपके हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये सारे जो टर्म्स हैं आपके वो क्या कहलाएंगे, मिन टर्म्स कहलाएंगे, अगर आप एसओपी फॉर्म की बात कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। तो उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इट मीन्स कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एंड इन दिस फॉर्म ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन्स ऑल द लिटरल्स। सो दीज प्रोडक्ट टर्म्स आर नथिंग बट द मिन टर्म्स। ऑब्वियसली अगर सारे उसमें वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके मिन टर्म्स कहलाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड सम ऑफ मिन टर्म्स फॉर्म ऑल्सो, ओके। अब देखते हैं स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। अब देखिए, अब आपने इस एक्सप्रेशन को सपोज सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि या तो आप टर्म्स रिड्यूस कर सकते हैं या आप लिटरल्स रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, सपोज इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कुछ मिला, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ओके। तो देखिए यहाँ तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इस टर्म में या इस टर्म में या इस टर्म में एक वेरिएबल मिसिंग है। तो अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो यहाँ पे क्यू नहीं है, ओके, यहाँ पर पी नहीं है। तो इसका मतलब हर एक टर्म में कुछ ना कुछ मिस है, कोई वेरिएबल मिस है। तो अगर ऐसा है तो ये आपकी स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी, ओके। दिस इज नॉट द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ओके। सो इन दिस फॉर्म ईच प्रोडक्ट टर्म नीड नॉट कंटेन ऑल लिटरल्स। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये मिन टर्म्स भी नहीं है, तो ये मिन टर्म्स नहीं होंगे, क्या होंगे, सिंपल एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होगी। तो आई होप आपकी बात समझ में आई होगी कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स हैं वो आपकी कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगी। और ऐसे टर्म्स या ऐसे एक्सप्रेशंस जहाँ पे हर एक टर्म में या किसी भी एक टर्म में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक में नहीं है, हो सकता है दो में हो, दो टर्म्स में हो लेकिन तीसरे में ना हो,
तो ऐसे एक्सप्रेशंस आपके सारे क्या होंगे, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपसे, सो दिस इज पी क्यू बार आर प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू, सिंपल। सो अगर ऐसा है तो ये भी आपकी कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, सेम चीज है। अगर आपको एक बात समझ में आ गई तो चारों चीजें समझ में आ जाएंगी। कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में क्या होगा, हर एक टर्म में सारे मिन टर्म्स, सॉरी मैक्स टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है इनको, मैक्स टर्म्स। तो देखिए इस वाले टर्म में तीनों वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे तीनों वेरिएबल हैं और यहाँ पे भी तीनों वेरिएबल। तो ये तीन टर्म्स मैक्स टर्म्स कहलाएंगे और इस तरीके के एक्सप्रेशंस आपके कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कहलाएंगे। ओके, अब अगर हम स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म की बात करें तो वहां पे वो टर्म्स जिसमें कोई भी एक वेरिएबल मिस है। ओके, तो एक तो वो मैक्स टर्म्स नहीं कहलाएंगे, सो दी सम टर्म्स मे और मे नॉट बी मैक्स टर्म्स। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये सेकंड वाला जो टर्म है, ये सेकंड वाला मैक्स टर्म है, बट ये और ये नहीं है। तो अगर कोई भी एक नहीं है तो आपकी वो पूरी फॉर्म कैनोनिकल नहीं होगी, ये क्या होगी, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ओके, सो आई होप आपको कैनोनिकल एसओपी, कैनोनिकल पीओएस, स्टैंडर्ड एसओपी एंड स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म समझ में आ गई होंगी। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि के मैप क्या होता है। ओके, सो के मैप इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट इन 1953, और इसका क्या यूज था, इसका यूज था कि हमें अपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो उन्होंने एक, आप कह सकते हैं कॉलम और रोज की एंट्रीज दी, एक ग्रिड टाइप का एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जिसकी हेल्प से हम अपने सारे बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए टू वेरिएबल के मैप। अब टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपके पास टू इनपुट वेरिएबल्स हैं, क्या क्या है वो, ए एंड बी। ओके, अब सपोज आपने ए और बी के बीच में कोई ऑपरेशन लगाया और आपको 0 0 पे कोई वैल्यू मिली, 0 1 पे कोई वैल्यू मिली, 1 0 पे कोई वैल्यू मिली और 1 1 पे कोई वैल्यू मिली। ओके, ठीक है। अब देखिए 0 0 को आप क्या रीड करेंगे, 0, 0 1 को 1, 1 0 को 2, 1 1 को 3। ओके, नाउ अब हम टेबल कैसे बनाते हैं, मीन्स ये ग्रिड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा और स्लैश के बाद दूसरा वेरिएबल लिखा, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये इन पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो वेरिएबल है वो यहाँ की पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और ये जो बीच में है ये ए और बी दोनों के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। देखिए कैसे, सो ऑब्वियसली दो वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगी। यहाँ मैंने ए लिखा, यहाँ मैंने बी लिखा। तो बी की कितने वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1। ए की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1। ठीक है। अब अगर मुझे इस कॉलम को पढ़ना है, इस ब्लॉक को अगर पढ़ना है तो मैं क्या पढ़ूंगा, 0 0। क्या पढ़ूंगा, 0 0। अगर मुझे इस ब्लॉक को पढ़ना है तो क्या पढ़ूंगा, 0 1 0 1। ओके, तो हम हमेशा रो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1, नेक्स्ट 1 0 1 0, नेक्स्ट 1 1 1 1। क्लियर है। ओके, नाउ अब देखिए इतनी अगर हमें बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने उसी टेबल को बना लिया, ग्रिड को बना लिया। अब देखिए ये 0 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 1। 0 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3। ओके, 1 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 एंड 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 3। क्लियर। अब देखिए ये 0 1 2 3 क्या है, ये बेसिकली पोजीशंस हैं और इनमें आप क्या फिल करेंगे, अपने आउटपुट्स, जो भी आपकी आउटपुट की वैल्यू होगी। तो सपोज 0 पे आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, W। 1 पे आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, X। 2 पे आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, Y। और 3 पे आपको क्या आउटपुट मिल रहा है,
जेड। ओके, तो ये कैसे बन के आया, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, गुड। अब देखिए कि टू वेरिएबल के मैप्स को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन करते जाइएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि टू वेरिएबल के मैप कैसे काम करता है। तो चलिए, अब तो यहाँ पे wx, y, z कुछ वैल्यूज हम मेंशन करते हैं। ओके, तो सपोज मैंने कहा कि ये एक एंड गेट मैं ऑपरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा a डॉट b। तो एंड गेट क्या कहता है, 0 0 पे क्या मिलेगा, 0, 0 1 पे क्या मिलेगा, 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1। क्लियर। तो देखिए अब मेरे पास wx, y, z की वैल्यूज आ गई, तो मैंने जल्दी से एक टू वेरिएबल के मैप बनाया। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि टू वेरिएबल के मैप कैसे बनाते हैं। सो आप सबसे पहले ए बी यहाँ लिखेंगे, यहाँ 0 1 0 1 लिखेंगे। अब अंदर 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल पोजीशंस लिख दीजिए, 0 1 2 3। अब देखिए 0 पे आपको क्या मिल रहा है, 0, 0 1 पे क्या मिल रहा है, 0, 1 0 पे क्या मिल रहा है, 0 और 1 1 पे क्या मिल रहा है, 1। क्लियर। सो 1 1 पे आपको क्या मिला, 1। अब देखिए, जब भी हम के मैप सॉल्व करेंगे, ओके, तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सी फॉर्म सॉल्व करेंगे, एसओपी। अनटिल एंड अनलेस आपसे मेंशन ना किया जाए, कहा ना जाए कि आप यूएस सॉल्व करिए। ओके, आप किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, एसओपी फॉर्म में। तो ठीक है, एसओपी फॉर्म क्या कहती है, एसओपी फॉर्म कहती है कि मुझे कौन सी वैल्यूज देखनी है, सिर्फ वन वैल्यू देखनी है, यानी मुझे आउटपुट पे क्या देखना है, वन। तो यहाँ पे आउटपुट पे वन है। ओके, उसके बाद हम क्या करते थे, उसके इनपुट को पढ़ते थे। तो देखिए यहाँ ए भी वन है और यहाँ बी भी वन है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ए बी, और ये मेरा आउटपुट हो गया। क्लियर। अब देखिए के मैप में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये तो आपने डायरेक्ट पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे टू इनपुट्स हैं ओनली। ओके, तो आपको के मैप का मैं एक और एडवांटेज बताता हूँ कि जब हम 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल्स की बात करते हैं, यानी 6 वेरिएबल मतलब कि हमारे पास 6 इनपुट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। ओके, ए बी सी डी ई एफ। तो जब नंबर ऑफ इनपुट्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हमें सिंपल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, और आप कह सकते हैं इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो हम वहाँ पे के मैप की हेल्प से एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एसओपी फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया, तो मैंने यहाँ वन मेंशन कर लिया। अब के मैप को सॉल्व करने के लिए हम पेयर्स बनाते हैं। ओके, क्या करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं। तो हम 2 का पेयर बनाते हैं, हम 4 का पेयर बनाते हैं, हम 8 का पेयर बनाते हैं। ओके, और आप कह सकते हैं कि अगर हम और बड़ा ले रहे हैं तो हम 16 का पेयर बनाएंगे। ओके, और अगर कुछ भी पेयर नहीं बन रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको, सिंगल वन। तो हम सिंगल वन का एक सर्किल करके, पेयर तो नहीं कहेंगे इसको, तो सिंगल वन का एक आउटपुट लिख लेंगे। ओके, तो इतना आपको समझ में आया कि जब भी हम के मैप सॉल्व करेंगे तो हम 2 का पेयर, 4 का पेयर, 8 का पेयर और 16 का पेयर बनाएंगे। तो अभी देखते हैं 2 का पेयर है क्या और इसको क्या कहा जाता है। ओके, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ मैंने इसको पेयर बोल दिया। ओके, सो अभी पेयर हम एक्चुअली 2 के भी बोलते हैं। तो मेरा कहने का सेंस ये था कि हम पेयरिंग कर रहे हैं, मतलब वंस को मिला रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे पहले वर्ड यूज करते हैं, 2 की ग्रुपिंग, ग्रुप कह लेते हैं, 4 का ग्रुप, क्लियर, 8 का ग्रुप, इस तरीके से हम कह देते हैं। ओके, तो सिंगल वन का, अब इसको ग्रुप के क्या बोलेंगे, वन का तो कोई ग्रुप नहीं होगा, तो वन सिंगल ही होगा। ओके, तो अब ये है क्या, अब देखिए वन का ग्रुप का मतलब ये हुआ कि अगर आप सिंपल वन को सर्किल कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम ग्रुप कैसे बनाते हैं, सर्किल करते हैं। अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको, देखिए मैं जैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना देता हूँ कि क्या क्या बन सकते हैं। ओके, तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे वन लिखा, यहाँ वन लिखा, यहाँ वन लिख दिया, यहाँ जीरो लिख दिया। ओके, नेक्स्ट मैंने कुछ ऐसा बनाया,
इसमें मैंने यहाँ और यहाँ 1 लिखा, ये 0 कर दिया। नेक्स्ट मैंने कुछ ऐसा बनाया कॉम्बिनेशन जिसमें मैंने चारों में 1 लिख दिया, ओके। और एक मैंने पेयर ऐसा बनाया जिसमें मैंने यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 लिखा, ओके। तो अभी हम इतना समझते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे या फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। अब देखिए 1 1 सिंगल 1, ओके। तो सिंगल 1 है तो हम क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे, सिंपल, ओके। तो ये ग्रुपिंग हो गई। अब ग्रुपिंग हमें करनी कैसे है, ओके। तो पहली चीज जो हमें याद रखनी है, हमें कभी भी ग्रुपिंग डायगोनल नहीं करनी है, ओके। डायगोनल ग्रुपिंग नहीं करनी है, मीन्स ऐसे ऐसे करके ग्रुप नहीं करना है, ओके। नाउ ऐसे करके ग्रुप नहीं करना है कभी भी, ठीक है। तो हमें हमेशा कैसे ग्रुप करना है, हमें साइड बाई साइड ग्रुप करना है, मीन्स ऐसे ग्रुप कर सकते हैं, 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 ओके। और या फिर एक 4 का ग्रुप कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए अब अगर मैं कहूं 2 की ग्रुपिंग, तो 2 के ग्रुप को बोला जाता है पेयर। तो देखिए इसमें कितने पेयर बन सकते हैं, एक मैं 2 की ग्रुपिंग ये कर दूं, ओके। और अब यहाँ पे या तो मैं सिंगल की पेयरिंग करूं या फिर डबल की पेयरिंग करूं। तो अगर मैं डबल का पेयर बनाता हूं तो मेरे नंबर ऑफ मिन टर्म्स या आप कह सकते हो नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं वो कम हो जाएंगे। अभी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखेंगे। अभी सिंपली आप ये समझिए कि हम मैक्सिमम पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे 4 का पेयर करने की। तो अगर 4 का पेयर नहीं हो रहा है तो फिर हम 2 का पेयर करेंगे। 2 का पेयर नहीं हो रहा है तब हम 1 का पेयर करेंगे, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पेयरिंग हम इन 2 की कर सकते हैं, तो हमने 2 की पेयरिंग कर दी, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 4 की पेयरिंग कर सकते हैं, तो हमने ये 4 की पेयरिंग कर दी, ओके। यहाँ देखिए यहाँ 2 की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, डायगोनल पेयरिंग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक 1 की पेयरिंग और एक 1 की पेयरिंग करेंगे, क्लियर। तो 2 वेरिएबल तक में तो 4 तक ही आएंगे आपके, 4 की ग्रुप कर सकते हैं आप, तो इसको बोला जाता है क्वाड, ओके। सो एक क्वाड बन गया आपका। तो अगर आपका 2 का बन रहा है कॉम्बिनेशन तो आप उसे पेयर कहेंगे, अगर 4 का बन रहा है तो आप उसे क्वाड कहेंगे, क्लियर। इतनी बात समझ में आई, ओके। तो हमने क्या समझा, 2 वेरिएबल के मैप को कैसे बनाना है, उसमें आउटपुट्स को कैसे फिल करना है, क्लियर। हम मैक्सिमम पेयरिंग कैसे कर सकते हैं, हमें मैक्सिमम पेयर बनाने हैं, तो 2 का पेयर पहले बनाएंगे या 4 का पेयर सबसे पहले बनाएंगे, नहीं बनेगा तो 2 का बनाएंगे, 2 का नहीं बनेगा तो 1 का बनाएंगे, ओके। चलिए अब अ, चलिए ये तो हो गया। अब एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज कि लिखेंगे कैसे, ओके। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक के मैप है, तो मेरे पास जो आउटपुट्स आए वो ये आए, ओके। कोई भी सपोज मैंने एक्सप्रेशन सॉल्व किया और उसने मुझे ये आउटपुट दिए 0 1 0 1, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंगल के लिए आउटपुट क्या लिखा, ए बी लिखा। तो देखिए यहाँ कैसे पढ़ते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम अगेन एसओपी फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो एसओपी फॉर्म में मुझे आउटपुट्स किस फॉर्म में चाहिए, 1 फॉर्म में। तो अगर ए की वैल्यू 0 है तो मुझे 1 कब मिलेगी, जब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बार, और ये तो 1 ही है तो ये ए ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये बी बार, और यहाँ पे ये क्या होगा, बी, ओके। अब देखिए कैसे पढ़ते हैं, जहां पे आपने सर्किल किया है उसके कॉलम को देख लीजिए और उसकी रो को देख लीजिए, और जो भी लिखा है वहां पे उनको आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसकी रो में क्या है, ए, गुड, डॉट, कॉलम में क्या है, बी, दिस इज द आंसर, क्लियर, सिंपल है। देखिए वेरीफाई हो रहा है, ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो चलिए यहाँ तो सिंपल एक था इसलिए हमने लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या याद रखना है, मुझे ये याद रखना है कि मुझे
2 का पेयर बनाना है। पहले तो 4 का बनाना है, 4 का नहीं बन सकता क्योंकि मुझे 1 की ही पेयरिंग करनी है, तो 1 की पेयरिंग में एक पेयर मेरा ये बन रहा है, ओके? और एक पेयर मेरा ये बनेगा। अब देखिए इसमें डाउट क्या है कि 1 का भी पेयर बन सकता है और 2 का पेयर भी बन सकता है। तो जब मैंने ऑलरेडी एक 1 को पेयर कर दिया है, तो मैं फिर दूसरे के साथ उसको क्यों पेयर करूँ? तो मैं 1 का पेयर बना देता हूँ। क्लियर? क्वेश्चन समझे आप? कि अगर मैंने 1 की पेयरिंग कर दी है, तो मैं उसे पेयर नहीं करता हूँ, मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक 1 का पेयर बना देता हूँ। तो चलिए हम दोनों चीज़ करके देखते हैं और फिर देखते हैं रिजल्ट में क्या डिफरेंस आता है। क्लियर? तो देखिए पहला ऑप्शन, जब मैं सिंगल पेयर बनाता हूँ और इसका आउटपुट मैं यहाँ लिखूंगा, ओके? चलिए अब देखिए, अब पहले हम इस पेयर को सॉल्व करते हैं। तो इस पेयर को सॉल्व करने के लिए हम कहाँ देखेंगे? इसके कॉलम्स पे देखेंगे और इसकी रो में देखेंगे। क्लियर? तो देखिए रो में मुझे क्या मिलेगा? ए मिला, इस रो में ए बार, सॉरी, ए बार, और यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी बार और यहाँ बी लिख देंगे। ठीक है? तो देखिए रो पे मुझे क्या दिखाई दिया? ए बार डॉट, कॉलम्स में दो चीजें आ रही हैं क्योंकि दोनों कॉलम को ऑक्यूपाई कर रहा है ये। क्या क्या आ रहा है? बी प्लस बी बार। क्लियर? तो अब देखिए b प्लस बी बार हमने थ्योरम पढ़ी है, क्या होता है? इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? a बार डॉट 1 दैट इक्वल टू a बार। ओके, चलिए अब इस वाले को देखते हैं, कवर करते हैं। तो इसकी रो में क्या लिखा हुआ है? a, और कॉलम में क्या लिखा है? b बार। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गए, एक टर्म आया a बार और दूसरा टर्म आया a डॉट b बार। क्लियर? ओके, इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल क्या करना है आपको, जो भी आपने पेयर बनाया है या क्वाड बनाया है या सिंगल ग्रुप किया है, आपको उनकी वैल्यूज को पढ़ना है। तो आपने यहाँ देखिए इसकी रो में देखा तो आपको क्या दिखाई दिया? ए बार डॉट, यहाँ बी प्लस बी बार दिखाई दिया। तो हमने थ्योरम पढ़ी बी प्लस बी बार इक्वल टू 1, तो हमने 1 लिखा, उसने उसका मल्टीप्लाई किया तो ए बार मिल गया। अब मुझे दूसरा टर्म लिखना है। दूसरा टर्म क्या है? यहाँ गए तो ए और ऊपर देखा तो बी बार, तो क्या हो गया? ए डॉट बी बार। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब दूसरे तरीके से देखते हैं, जब मैं दो पेयर बनाता हूं। ओके, सो दिस इज ए, दिस इज बी, सो 0 1 0 1, दिस बी बार बी, ए बार ए, सो 1 1 1 0। ओके, ना, तो मैंने एक इसका पेयर किया और मैंने एक पेयर यहां बनाया। ओके, अब देखिए, अब मुझे इस वाले पेयर को पढ़ना है, तो मैं क्या पढ़ूंगा? पहले इस रो को पढ़ूंगा। रो क्या कहती है? ए बार डॉट अगेन बी प्लस बी बार, जैसा हमने ऊपर किया था, प्लस अब इसको पढ़ते हैं, इस वाले पेयर को। ये वाला पेयर क्या कह रहा है? इसके रो को पढ़ेंगे। क्या है रो पे? क्या लिखा हुआ है? बी बार डॉट, अंदर क्या है? अब इसकी कॉलम्स देखेंगे, देखिए, सॉरी, इसके कॉलम में बी बार लिखा हुआ है, इसकी रोज देखेंगे तो क्या है? ए बार और ए दोनों को कवर कर रहा है ये पेयर। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस ए बार। देखिए बी प्लस बी बार कितना होगा? 1, सो ए बार डॉट 1 प्लस बी बार डॉट 1, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपल, ए बार प्लस बी बार। ओके, तो मेरे पास दो आउटपुट है, y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार एंड y इक्वल टू ए बार प्लस ए बी बार। क्लियर? तो देखिए यहीं से आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे कितने गेट यूज हो रहे हैं? 1 2 और एक इन्वर्टर। दो इन्वर्टर चाहिए ए बार और बी बार बनाने के लिए, एक एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए, यानी कि 4 गेट्स चाहिए। यहाँ देखिए एक ए बार बी बार बनाने के लिए दो नॉट गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए, यानी कि 3 गेट चाहिए। तो कौन सा
सही है हमारे लिए 3 गेट्स वाला, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम यूज हो रहे हैं, आईसीज कम लगेंगी, स्पेस कम होगा। ओके, तो इसीलिए हम मैक्सिमम पेयरिंग की तरफ जाते हैं। तो हम पहले 4 का पेयर, 2 का पेयर, 1 का पेयर बनाएंगे। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लियर? एक बार और पढ़िएगा, समझिएगा अच्छी तरीके से। तो 2 वेरिएबल के मैप की पेयरिंग हम कर सकते हैं। समझ में आया आपको? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम, अब एक और मेन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं फॉर 2 वेरिएबल, ऐसा ही हम 3 वेरिएबल के लिए करेंगे और ऐसा ही हम 4 वेरिएबल्स के लिए करेंगे। ओके, तो बहुत अच्छी तरीके से आप यहीं पे अगर चीज को समझ जाते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, जब मैंने ये देखिए एक एक्सप्रेशन मेरा क्या आया, एक एक्सप्रेशन आया मेरा ए बार, सॉरी, एक एक्सप्रेशन आया मेरा ए बार प्लस ए बी बार, और दूसरा एक्सप्रेशन आया मेरा ए बार प्लस बी बार। क्लियर? देखिए ये ए बार कब आया, जब मैंने 2 का पेयर बनाया। ये ए बी बार कब आया, जब मेरे पास सिंगल वन था। ये ए बार जब मैंने 2 की पेयरिंग करी, और ये बी बार जब मैंने 2 की पेयरिंग करी। ओके, तो इट मीन्स अगर मैं फॉर 2 वंस, मतलब फॉर पेयरिंग or you can say for grouping of 2 ones, ओके ऐसे कह सकते हैं आप। अगर आप 2 1 की पेयरिंग कर रहे हैं, so 1 literals or you can say variable will remove or you can say reduce। ओके, तो मैंने क्या लिखा, अगर मैं 2 की पेयरिंग कर रहा हूं, अगर मैं 2 वंस को ले रहा हूं या मैं 2 वंस की ग्रुपिंग कर रहा हूं, तो मैं अपना एक इनपुट वेरिएबल कम कर देता हूं। ठीक है, देखिए 2 की पेयरिंग करी, कितने वेरिएबल के मैप है कि 2 वेरिएबल ए और बी, लेकिन इसमें एक ही टर्म आ रहा है ए बार। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल। तो अगर मैं 2 की पेयरिंग करूंगा तो मेरे वेरिएबल्स 2 से कितने बन जाएंगे, 1। ठीक है, अगर मैं 3 की पेयरिंग करूंगा, अगर मैं 3 वंस की पेयरिंग करूंगा तो मेरे वेरिएबल्स कितने बचेंगे, 2। वेट, तो जब भी आप 2 की पेयरिंग करेंगे तो एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। ओके, चलिए तो मैं आपको 3 वाला और 4 वाला बता रहा था, तो हम उसको नेक्स्ट वाले पेज पे बना लेते हैं यहाँ पे, फिर हम इस एग्जांपल को समझेंगे। तो मैंने आपसे ये कहा कि फॉर 2 वेरिएबल, यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे सही सी, ये आप जरूर याद रखिएगा। ओके, वेरिएबल और ये आपके इनपुट वेरिएबल्स हैं। ठीक, अगर 2 इनपुट वेरिएबल हैं, 3 इनपुट वेरिएबल हैं और 4 इनपुट वेरिएबल हैं, 4 तक की बात करते हैं हम। ओके, तो 2 वेरिएबल्स के लिए जो ब्लॉक्स बनेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि आउटपुट कॉम्बिनेशंस होंगे, जो आउटपुट कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो कितने होंगे, इसके लिए 2 के लिए 4, 3 के लिए 8 और 4 के लिए 16। ओके, नाउ अब अगर आप पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं 2 का, सो 1 वेरिएबल रिड्यूस होगा। अगर आप क्वाड बनाते हैं
यानी 4 की अगर आप पेयरिंग करते हैं तो 2 वेरिएबल्स रिड्यूस होंगे। अभी हम देखेंगे ये सारा करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे तब हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 2 वेरिएबल्स रिड्यूस होंगे। अगर हम ऑक्टेट बनाते हैं, यानी 8 की पेयरिंग करते हैं, 8 का एक ग्रुप बनाते हैं अगर, तो हमारे 3 वेरिएबल्स रिड्यूस होंगे। कितने? 3 वेरिएबल्स रिड्यूस होंगे। ओके, सो अगर हम 2 का बनाएंगे तो 1 वेरिएबल रिड्यूस होगा, 4 का ग्रुप करेंगे तो 2 वेरिएबल्स रिड्यूस होंगे, और अगर हम 8 का ग्रुप बनाएंगे तो हमारे 3 वेरिएबल्स रिड्यूस होंगे। क्लियर? तो अगर हम 2 वाले में, जैसे अगर मैं आपको इस एग्जांपल समझाऊं यहाँ पे, तो देखिए 2 वेरिएबल में क्या होगा, कितने टाइप के पेयर बन सकते हैं? एक तो सिंगल का ग्रुप बन सकता है, एक 2 का बन सकता है, और एक मैक्सिमम कितना बन सकता है? 4 का। ओके, सो दिस इज ए बी 0 1 0 1, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये क्या बनेगा? एक क्वाड। क्लियर? देखिए, अगर अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप अगर इस रोज को पढ़ना चाहेंगे और इस कॉलम्स को पढ़ना चाहेंगे तो ये सब कवर हो रहे हैं। क्लियर? तो इसका जो आंसर आता है वो आएगा 1। क्या आएगा? 1। तो देखिए 2 वेरिएबल के मैप, और अगर आप 2 वेरिएबल के मैप है, क्लियर, अगर आप 4 की पेयरिंग कर रहे हैं तो आपके 2 वेरिएबल रिड्यूस हो जाएंगे। तो 2 वेरिएबल में 2 ही वेरिएबल होंगे, दोनों रिड्यूस होगा तो आंसर क्या बचेगा? 1। तो आंसर आ गया 1। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अभी 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल की जब हम पढ़ेंगे तब और अच्छी तरीके से हमको समझ में आएगा। बस आप इतना याद रखिएगा कि जब आप 2 का पेयर बनाते हैं तो एक वेरिएबल रिड्यूस होता है, जब आप 4 का ग्रुप बनाएंगे तो 2 वेरिएबल रिड्यूस होंगे, और जब आप एक 8 का ग्रुप बनाएंगे तो आपके 3 वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर? 2 वेरिएबल्स के लिए 4 ब्लॉक्स बनेंगे, मींस देखिए ये ब्लॉक्स हैं जो 1 2 3 4। 3 के लिए 8 ब्लॉक्स बनेंगे, तो देखिए यहाँ बना रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड 4 के लिए 16 ब्लॉक्स बनेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे 3 वेरिएबल के मैप। थैंक यू।